विशेष प्रेरणा स्रोत श्री प्रवीण कांत जी आज आप सबसे मिलकर कुछ विचार मंथन करने के लिए प्रेरित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर गोपाल अग्रवाल जी, मंच पर कैलाश जी और सभी प्रबुद्ध श्रोताओं बैठे हुए, मैं सोच रही थी कि यदि सरकार का वश चलता तो आज से 10 साल पहले हम लोगों के हाथ से पानी पीने का अधिकार तक छीन लेती। अच्छा हुआ ये जल अधिकार हमारे बीच में है, कम से कम हम पानी तो पी पा रहे हैं। आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। अभी बात हो रही थी, हरजीत आनंद जी ने कहा कि किसी समय पर एक योजना के तहत 3 बांध बनाने की बात की गई, 3 डैम बनाने की बात की गई और ये माना गया कि क्योंकि इन पर करोड़ों रुपए का व्यय होगा और समस्या पैदा हुई कि इतना धन कहां से इकट्ठा किया जाए। और सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि हमारी सरकार में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आज जितने घोटाले हो रहे हैं, यदि घोटाले करने वालों को पकड़कर किसी एक घोटाले का धन किसी एक बांध पर व्यय कर दिया जाए तो 3 बांध बनाने की समस्या दूर हो जाएगी। मेरी पीढ़ी ने सुना कि ये देश सोने की चिड़िया रहा है, जहां दूध की नदियां बहती थी, वहां इस देश को चलाने वाले लोगों, तुमने दूध की नदियों को दूर करके हमारे हाथ से पानी छीनने का भी एक उपक्रम बना डाला। और आज जो सृष्टि को चलाने वाले 5 तत्व हैं, अभी जिन तत्वों की चर्चा हरजीत जी ने भी की, जिन तत्वों की बात गोपाल जी ने भी की, मैं तो ये मानती हूँ कि 5 तत्वों में भी यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो पानी है। पानी अग्नि को भी अपने संतुलन में रखता है, पानी आकाश को भी अपने नियंत्रण में रखता है, पानी पूरी धरती को नियंत्रण में रखता है, पानी हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। इसीलिए आप देखना, हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जितने तपस्वी हुए हैं, उन्होंने अन्न जल छोड़ा, अन्न जल छोड़ा। और अन्न जल छोड़ने में क्या था? विनोबा भावे जी को आप जानते हैं, कितने वर्षों तक अन्न के बिना व्यक्ति रह लेता है, अन्न त्याग कर देता है, लेकिन अन्न जल की जब हम बात करते हैं, एक सीमा के पश्चात व्यक्ति जल ग्रहण करने किए बिना नहीं रह पाता, उसे पानी अवश्य ही चाहिए होता है। प्रश्न यह है कि जब प्रकृति हमें जल दे रही है, सुबह में एक जियोलॉजिस्ट से बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप तो धरती के गर्भ से रत्न निकालते हैं, सच बताओ कि क्या हमारी धरती में पानी की कमी हो रही है? अभी बात हो रही थी कि पानी का जल स्तर काफी नीचे हो रहा है। आपको हैरानी होगी, उस जियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि आप भी अजीब पढ़ी लिखी हैं, किसने कहा पानी में की कमी हो रही है देश में? हमारे देश में पानी की कमी हो नहीं रही है, हम पानी की कमी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों को, आम जनता को, इस देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हमें लड़ाया जाता रहा। और अब इस सरकार की कोशिश है कि हमें पानी के आधार पर लड़ाए। और गोपाल जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे पूर्वज जो थे, पानी की प्याऊ लगवाना, घर में आए अतिथि को पानी पिलाना पुण्य समझते थे। और आज हम एक प्याऊ तक नहीं लगवा पाते हैं। प्याऊ भी लगवाना तो जिस बिस्लेरी को हम ये सोच कर पीते हैं, आपको हैरानी होगी मैं बिस्लेरी का नाम ले रही हूँ, जिस बिस्लेरी को सोचकर हम ये पानी उसका लेते हैं, 15-20 रुपए की बोतल हम लेते हैं कि पानी शुद्ध होगा, क्योंकि आप शुद्ध के फेर में उसे पी रहे हैं। और आप यकीन मानिए, मैं उस बोतल को हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे उस पानी की असलियत मालूम है कि उसमें कौन सा पानी भरा। बात यहाँ पर ये आती है, पानी खरीद कर पीने की नौबत क्यों आए? हमारा मूल अधिकार जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते हो, मैं रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करती। यदि पानी मेरे पास होगा तो रोटी कपड़ा मकान मुझे अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि बात तो जीवन की हो रही है। और मुझे लगता है हमारी सरकार अब पानी को, जब हम पानी के
प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, उसके व्यवसायीकरण की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हमारी सरकार की नीयत में खोट है और हमारी सरकार इस जल को अनेक नीतियां बनाकर, अभी हमने जो बात की पानी के बारे में, जो नीति बनाने की, अनेक नीतियां बनाकर इस पानी को ठाकुर का एक कुआं बना देना चाहती है। ठाकुर का एक कुआं कि पानी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, यदि किसी ने यहां तक फटकने की भी कोशिश की तो मैं उसको फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। इससे बड़ी त्रासदी इस देश की और क्या हो सकती है। मैं फिर उसी बात पर आती हूँ, पानी की कमी नहीं है, हमारी नीयत में खोट है, हमारी नीयत में खोट है। इसी देश में कई जगह पर आप कल्पना करिए, यमुना के पास जो स्थान है हमारे, कई समय पर ऐसे अवसर आते हैं, देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जगह जगह पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी पड़ोसी राज्यों से यदि पानी ज्यादा छोड़ दिया गया तब बाढ़ की स्थिति आ जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि हम कुछ मंचों पर बैठकर हमारी सरकार बड़े बड़े दावे करते हुए कुछ नीतियां बना लेती है, लेकिन उन नीतियों को इंप्लीमेंट वो नहीं करने देना चाहती है। क्यों नहीं करने देना चाहती है? इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत कहां आती है? इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत ये आती है कि हमारी वोट करो जो राजनीति है, वो राजनीति आड़े आती है, हमारी जेब गर्म नहीं हो पाती और हम ये भूल जाते हैं कि हमें इस देश की जनता के लिए कुछ करना है। अभी आप शपथ पत्र की बात कर रहे थे, बल्कि मैं तो बैठे बैठे सोच रही थी, हम सब तो जल अधिकार से जुड़े हुए हैं। हम जल दुरुपयोग की बात बाद में करेंगे, दुरुपयोग सदुपयोग तो तब करेंगे ना जब हमें जल मिलेगा। जल ही नहीं मिलेगा, मुझे तो कई बार लगता है और कई बार इस देश में इस बात की चर्चा होती है कि यदि अगला विश्व युद्ध हुआ तो अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। और आज आप सबको मालूम है, आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस के दिन आज हम इसी देश में पानी की उपयोगिता पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन इस चिंतन के साथ जो हमारी चिंता अधिक कर रही है, चिंतन हम कम कर रहे हैं। हम सरकार से जितने भी हमारे वहां पर गए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उस एक एक प्रतिनिधि से हमें शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र क्या है कि यदि मैं इस देश को, इस देश की विशेषकर गरीब जनता को यदि मैं पानी भी मुहैया नहीं करवा सकता तो इस देश की बागडोर लेने का मुझे अधिकार क्या अधिकार है इस देश की बागडोर लेने का? क्योंकि पानी कैसे संरक्षण करने, आज हमारे बीच में जल पुरुष, पानी बाबा, कितने लोग कितना काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की हम क्या उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं? इन लोगों को हम कहां तक आगे बढ़ने देना चाह रहे हैं? ये लोग हमें उपाय बताते हैं, जल कैसे बचाया जाए वो हमें बताते हैं, जल कैसे उसका सदुपयोग किया जाए। हमारी कृषि प्रधान देश है हमारा, उद्योगों की चिंता तो हम बाद में करेंगे। इस देश का बंटाधार दिन प्रतिदिन बढ़ते औद्योगिकरण के फेर में हम ऐसे पड़ गए, हमने सोच लिया इस देश को 21वीं शताब्दी में ले जाएंगे और 21वीं शताब्दी के सपने देखते देखते हम 16वीं शताब्दी से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों का पानी खत्म हो चुका है। रेहमान कह चुके हैं, बिन पानी सब सोन। कल्पना करिए, आपके पास बड़े बड़े उद्योग लग जाए, यहाँ पर आपके पास बड़े बड़े मंजिलों वाले घर हैं, आपके घर में एक नहीं 4-4 एसी लगे हुए हैं, आपके घर में कम से कम आज मुझे लगता है अगर कोई बहुत नॉर्मल सा जीवन जी रहा है तो उसके घर में भी एक कूलर, एसी, 4 गाड़ियां, तमाम सुविधाएं हमारे पास हैं। लेकिन इन सुविधाओं को खड़ा किया किसकी नींव पर हुआ है? जल की नींव पर हमने खड़ा किया हुआ है। आज हम चंद्रमा पर पहुंचने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पर हम जीवन शुरू करना चाह रहे हैं। वहां पर जीवन शुरू करने में यदि कोई दिक्कत आ रही है गोपाल जी, तो केवल यही कि वहां पर धरती जितना पानी नहीं है वहां पर। इसीलिए चंद्रमा के होते हुए धरती की अपनी अहमियत है, क्योंकि मैं तो यही मानती हूं, जब बिन पानी सोन की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है विदाउट वाटर अर्थ will become like a moon। क्या हम धरती को चंद्रमा बनाना चाहेंगे? बनाना चाहते हैं आप लोग धरती को? धरती तो स्वर्ग है, हम तो यहाँ स्वर्ग की बात करते हैं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, बार बार यही कहना चाहूंगी
कि ये जो एक चिंतन प्रारंभ किया है जल अधिकार के माध्यम से, मैं तो कम से कम इसके साथ दिन रात जुड़ी हुई हूं। और अभी हम बात कर रहे थे जो कम्युनिटीज में पानी की, हम बात कर रहे थे, हम अस्पताल में बात कर रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कल वहां पर पूरा एक आंदोलन किया गया। आंदोलन किस बात को लेकर किया गया कि सुबह से लेकर शाम तक जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, पानी पीना तो दूर, पानी पीने की बात तो बहुत दूर है, उन्हें हाथ तक धोने के लिए एक मग पानी नहीं मिला। और किसी उच्च वर्ग के अधिकारी ने, जिसके हाथ में पूरी की पूरी बागडोर रहती है, उन्होंने कहा क्या हो गया, बिना हाथ धोए आप भोजन कर लीजिए। तो मैंने कहा कहीं तो कुछ आपकी लिमिट होगी। आज आप बिना हाथ धोए कह रहे हैं, कल को आप बच्चों से कहेंगे नहाना आपको जरूरी थोड़ा ना है, कोई भी काम आवश्यक नहीं है, फिर जीवन की क्या आवश्यकता है हमारे पास। तो जो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र को साक्षर बनाने की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, स्वास्थ्य, साक्षरता, तमाम पहलू बाद में आते हैं। सबसे पहले जो हमारी बुनियादी शर्त है, हमारा जो राइट है, और ये राइट हमें किसी ने नहीं दिया, ये राइट हमें प्रकृति ने दिया हुआ है। आपने हमें कोई चीज दी, आप उसको छीन सकते हैं, आप हमें उससे वंचित कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमें प्रकृति ने दी है, उस चीज को हमसे लेने का इस सरकार को, किसी को भी लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, हम जो भी योजना बनाएं, हम जो भी नीतियां बनाएं, उन नीतियों को हम क्रियान्वित होने दें। घोटालों की जगह जहां से मैंने बात शुरू की थी, अधिक समय नहीं है, आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी। रहना पूरा दिन चाहती थी, लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि पूरा दिन नहीं रह पाऊंगी। लेकिन आप लोगों को ये आश्वस्त करती हूँ कि एक युवा पीढ़ी हमारे साथ, पूरी की पूरी युवा पीढ़ी, पूरे का पूरा वर्ग, समाज, पूरा तबका हमारे साथ है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से इन नीतियों को, योजनाओं को क्रियान्वित कर सके, कथनी और करनी में अंतर को समाप्त कर सके, तो मुझे लगता है उपलब्ध पानी को सही उसका उपयोग करके, जहां जहां पानी की अधिकता है वहां वहां उसका संरक्षण करके, जहां जहां पानी की कमी है वहां वहां अनेक योजनाओं के माध्यम से पानी पहुंचाकर हम इस देश को त्राहिमाम करने से बचा सकते हैं, अवश्य बचा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।